हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CQA क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले यानी कि यहाँ पे दिया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? विथ एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। यानी कि कोई भी नंबर जो P by Q के रूप में लिखा हो, जहाँ P और Q के आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखिए क्या है, 2/5। तो यहाँ पे जब 2/5 लिखे तो किस में हो गया? इस रूप में हो गया, यानी कि P by Q के रूप में हो गया, यानी कि 2/5 हो गया। यहाँ पे 2 और 5 क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर क्या होता है? यानी कि जैसे कि यहाँ पे इंटीजर्स क्या होगा? -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब जहाँ तक काउंट कर लीजिए, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये सब क्या होंगे? इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे या तो प्लस का संख्या आएगा या फिर माइनस का संख्या आएगा। ठीक, और यहाँ पे बस केवल नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कभी जीरो आ जाए कि जैसे कि मान के चलिए 3/0, तो इसका मान क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मान क्या होता है कि इसको डिवाइड करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि इसका मान इनफिनिटी हो जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखे 1, तो क्या 1 रेशनल नंबर है? तो 1 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो ये 1 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसके बट्टी में क्या है? 1 रहता है। तो कोई भी संख्या लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हो तो हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसके क्या होता है? बाई में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब से यहाँ पे मान के चलिए लिखा है -3/7, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? यहाँ पे ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, और ये किस रूप में है? P by Q के रूप में है, इसलिए क्या होंगे? ये सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या होगा? रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल मतलब क्या है कि हिंदी होता है क्या? धनात्मक परिमेय संख्या। और नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक कब होगा? यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर लिखे तो जब दोनों जगह यहाँ पे अगर प्लस का साइन आएगा, जैसे कि मान के यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि दोनों जगह क्या है? प्लस में है। यानी कि यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसके पीछे हमेशा किसका सिंबल होता है? प्लस का सिंबल होता है। ठीक, अब यहाँ पे या तो दोनों जगह प्लस है या फिर दोनों जगह क्या है? माइनस है, यानी कि -7/-8। यानी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो ऐसे क्या होगा? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, यानी कि जब दोनों जगह प्लस रहेगा तो पॉजिटिव, यदि फिर दोनों जगह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो जाए, या तो मान के चलिए यहाँ ऊपर माइनस आ जाए, यानी एक प्लस आ जाए और नीचे क्या आ जाए? माइनस आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। कौन सा? निगेटिव, यानी कि कहीं एक जगह दिखेगा माइनस तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव रेशनल नंबर। चाहे ऊपर माइनस दिखे चाहे नीचे माइनस दिखे, केवल एक जगह क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हो गया 8/-9, यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस था तो निगेटिव, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। यानी कि सिंपल इतना याद रखिए, कहीं एक जगह माइनस दिखेगा तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव, अगर दोनों जगह माइनस दिख रहा है तो भी क्या? पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगला पढ़ना है क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि समतुल्य। देखिए क्या, यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या यहाँ पे लिखे है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखे 3/5, तो हमको क्या करना है? इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या करना है? फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? या तो हम सेम संख्या से, मतलब सेम संख्या से क्या करना है? ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और सेम संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही सेम संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6/10। यहाँ पे जो प्रमेय संख्या रेशनल नंबर आया वह 3/5 का क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब मान लीजिए इसके आगे नेक्स्ट याद करना हो तो या तो हम इसमें भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो भी क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दी, 3 से यहाँ पे और 3 से यहाँ पे, तो क्या हो गया? 18/13।
30, ये दोनों जो आया ये भी क्या हो गया, 3/5 का क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3/5 पे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3/5 में क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा। या क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया किसका, 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया, 9/15 और 6/10। अगला ज्ञात करना हो तो इसमें क्या करना है, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मान के चलिए कोई क्या है, कोई बड़ा संख्या दे दिया कि 35 बाई कितना 49, तो अगर हम सेम संख्या से दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, सेम संख्या से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा 5/7। तो यहाँ पे जो 5/7 आया इसका क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, तो या तो हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सेम संख्या से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। अब देखिए हमको इसके बाद से क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, यानी कि हम कोई रेशनल नंबर दिया गया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो अगला हमको क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर का दिया है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। यानी कि मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई रेशनल नंबर क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए दे दिया हमको कितना 16/20, तो हमको इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब कि इसको क्या करना है, तब तक इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, एक ऐसा संख्या आ जाए जो वो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, या 4 से कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे जो 4/5 आया, यह 1 से केवल डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी कि किसी संख्या का वह रूप जो क्या हो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर। ठीक, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए कितना 3/7, तो यहाँ पे ये 3/7 लिखा है, ये क्या आ गया 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में